तो हम उन्हीं के आश्रय होके या उन्हीं के मार्गदर्शन में हम ये साधना का कार्य करते हैं। तो मेरा प्रश्न ये था कि ये परम गुरुदेव कौन है, या बीच में एक परम उच्च गुरुदेव या उच्च परम गुरुदेव भी आए थे, ये क्या है? मैं ये जानना चाह रहा था आप लोगों से। कोई गुरु जानकारी नहीं। गुरु जी, मुझे एक बार आपने कहा था कि ये भगवान और हमारे बीच के माध्यम है, और उनके जैसे राजा के मुख्यमंत्री होते हैं, महामंत्री, वो उस टाइप का कुछ। ठीक है प्रेम। हाँ, देखो, ईश्वरीय सत्ता चलती है, वो कैसे चलती है उसको समझो। ठीक है। आनंद में वीडियो क्यों बंद है, इसको खोल लीजिए। ईश्वरीय सत्ता, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। उसके बाद उन्होंने व्यवस्था करी आत्माओं की, और एक स्केल या लोक बनाए, टोटल 7। हर लोक के 9 9 खंड बनाए। तो इस तरह से 63 डिवीजन हुए, 7 लोक्स, और 7 लोक में 9 9 खंड। लेकिन उन्होंने इसका एक बस मोटा मोटा सा खाका तैयार किया, और उसका जो सेंटर पॉइंट था, यानी कि चौथे लोक का 5वां खंड, वहां पर उसको न्यूट्रल या 0 पॉइंट मान के उन्होंने वहां पर सारे के सारे आत्माओं को प्लेसमेंट दिया। अब वहां से वो आत्माएं अपनी यात्रा पे आगे चली, पृथ्वी पर आई, अच्छे कर्म किए। आप डिस्टर्ब कर रहे हो काफी ज्यादा। खराब कर्म किए, और उसके बाद जो उनकी वाइब्रेशन हुई, उन वाइब्रेशंस के आधार पर लोगों की सघनता का निर्माण। लोग उतने सघन होते गए, तो जिसको हम नरक या स्वर्ग कहते हैं। तो फोर्थ लोक इज ब्रॉडली एज इक्वल एज अर्थ लोक, मोटे तौर पे। यहां पर अच्छी और बुरी आत्माएं सब मिलके रहती हैं। ज्योति स्वरूप किधर देख रहे हो, कहाँ चले गए थे? फोर्थ लोक के नीचे के जो लोक हैं, उन लोकों में सिर्फ वो आत्माएं निवास करती हैं जिनके वाइब्रेशंस अच्छे नहीं हैं। बुरे वाइब्रेशन के आधार पर वो लोगों का उनका चयन होता है। कम बुरे थर्ड लोक, अधिक बुरे सेकंड लोक, और दुष्प्रवृत्ति के लोग फर्स्ट लोक में होते हैं। ठीक इसी तरह से जो अच्छे वाइब्रेशन की आत्माएं हैं, वो 5वें में, या तो छठे में, या जो बहुत ज्यादा सुपरफाइन कर्मों के आधार पर आत्माएं हैं, वो सप्तम लोक में होती हैं। मेरा अनुभव इस बात पर आया कि किसी भी लोक, यानी कि लोक नंबर स्पेशली 5 6 7, किसी भी लोक की जो हेड आत्मा है, 5 6 बोलता हूं, 7 नहीं। 4 कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं, इस बारे में मुझे क्लैरिटी नहीं है। कि जो हेड आत्मा है, यानी कि वहां का सारा संचालन उन आत्मा के सानिध्य में या अंडर में होता है, वो परम गुरुदेव बने। शायद ये चर्चा मेरी आपसे हुई या नहीं हुई, मुझे ख्याल नहीं आ रहा। ये क्लैरिटी करीब साल पहले हुई थी। उस पूरे लोक की सारी एक्टिविटीज इन्हीं गुरुदेव, परम गुरुदेव के कंसर्न कंसर्न से, कंसल्टेशन से होती हैं। और ये जो 5वें 6ठे 7वें लोक के जो हेड्स हैं, ये ईश्वर के साथ बहुत क्लोजली निट रहते हैं। उनकी इच्छा से वो यहाँ पे शाश्वत व्यवस्था को रन करते हैं। हर चीज उनकी निगाह में होती है। वो बहुत प्रेम से भरे हुए होते हैं। उनमें कोई वासना नहीं होती है। वो ज्ञान के भंडार होते हैं। हर आत्मा को उनसे मिलने का एक्सेस या राइट होता है हर क्षण। वो विनम्रता के भंडार होते हैं, और अपनी जीवन यात्राओं में वो उच्च लोकों का अनुभव ले चुके होते हैं। उनके पास असीमित ज्ञान है, उनके पास असीमित समझ है। वो जब आपसे बात करते हैं तो इतने सहज होते हैं कि आप इस बात को कभी अंदाज ही नहीं कर पाएंगे कि आप किसी इतनी बड़ी सोल से बात कर रहे हैं। लेकिन बीच में परम गुरुदेव के साथ एक परम उच्च गुरुदेव भी आए थे। मुझे बहुत अच्छे से ख्याल है, ज्योति स्वरूप ने प्रश्न किया था वहां पर कि ये कौन है। तो जो 7वें लोक के जो हेड हैं,
मेरी समझ में वो परम उच्च गुरुदेव होंगे। इन्हीं आत्माओं के थ्रू ईश्वरीय एक्सेस, ईश्वरीय सानिध्य हमें प्राप्त होता है। ईश्वर सबके सामने एकदम से नहीं आते हैं। उसका कारण यह है कि ईश्वरीय ऊर्जा, ईश्वरीय वाइब्रेशन इतनी ज्यादा रिफाइंड और फाइन है, वो प्रकाश इतना सूक्ष्म और इतना तीक्ष्ण है कि यदि हम इस अवस्था में उनके सामने जाएंगे तो हमारी नाड़ियों के परखच्चे उठ जाएंगे। ये चर्चा हमने पहले भी करी है। तब इस सत्ता के आधार पर नहीं की थी, तब हमने ये चर्चा ध्यान की शक्तियों के आधार पर की थी कि किस तरह से हमारी नाड़ियों की जो कैपेसिटी है वो शायद 60 वॉट की या कुछ ऐसी है, और ईश्वर जो है वो अनंत वॉट है। तो इसलिए अनंत वॉट जब हमारे शरीर से कनेक्टेड होगा तो हमारी नाड़ियां खराब हो जाएंगी। अगर आपने कभी महसूस किया हो कि साधना, माफ कीजिएगा, साधना करते हुए कोई व्यक्ति पागल हो गया, ऐसा सुनने में आता था, भाई बहुत साधना करता था, बहुत पूजा करता तो पागल हो गया, तो मेरा हमेशा से मत रहा है कि यदि कोई व्यक्ति साधना करते हुए पागल होने की अवस्था तक आ जाते हैं तो ये उनके गुरु का फेलियर है। वो अपने शिष्य को संभाल नहीं पाए। शिष्य की सारा का सारा खेल गुरु है बेसिकली। जैसे कुम्हार है, कुम्हार चाक चला रहा है, कुम्हार मिट्टी रख रहा है, कुम्हार की उंगलियां मिट्टी को शेप दे रही हैं, और वो अलग अलग शेप के आकार के बर्तन बनते जा रहे हैं। इसमें मिट्टी का कोई रोल नहीं है। सारा खेल गुरु का है, सारा खेल कुम्हार का है। लेकिन मिट्टी का मिट्टी हो जाना ये सबसे बड़ा रोल है। मिट्टी ने अपने आप को मिट्टी करके आपको सौंप दिया है। उसने स्वीकार कर लिया कि मैं मिट्टी हूं। मिट्टी को अब अहंकार नहीं है कि मेरे भीतर तो रत्न भी भरे पड़े हैं, स्वर्ण चांदी सब कुछ मेरे भीतर है। कोई बीज मुझ में पड़ जाए तो वो फल फूल हरी पत्तियों में बदल जाता है। कोई बीज मुझ में पड़ जाए तो बड़े बड़े पेड़ बन जाते हैं। मिट्टी ने इस सारे अहंकार को त्याग दिया है, और उस अहंकार को त्यागने के बाद अब मिट्टी ने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया है। और जब मिट्टी ने समर्पित कर दिया कुम्हार को, तो अब कुम्हार उस मिट्टी के भीतर के एक एक तिनके और पैबल को निकाल के बाहर कर रहा है। नहीं, अभी छोटा तिनका बाकी है, अभी तुम चाक पे चढ़ने के लायक नहीं हो। तो क्या किया फिर कुम्हार ने? कुम्हार ने उस मिट्टी को में पानी भर दिया। अब कुम्हार ने पेबल सारे हटा दिए, तिनके कांटे हटा दिए। अब कुम्हार ये देख रहे हैं कि मिट्टी के अंदर मिट्टी की ही गांठें हैं, जो दिखाई नहीं देती, जो मिट्टी ही है, लेकिन मिट्टी में मिट्टी की ही गांठें हैं। अब वो मिट्टी में मिट्टी की एक एक गांठ को खोल रहे हैं, और जब सारा एक सार हो गया तो हल्का पानी का हाथ लगाया और उसको आकृति देने का काम शुरू कर दिया। मिट्टी का सबसे महत्वपूर्ण अंग है कि आज मिट्टी ने मिट्टी होने की भी वासना को छोड़ दिया। मैं कुछ हूं, मुझे किसी से कुछ प्राप्ति हो जाए, ये वासना है। मैं कैसे किसी के काम आ जाऊं, ये प्रेम है। तो जहां वासना होगी वहां प्रेम नहीं होगा, जहां प्रेम होगा वहां वासना नहीं होगी, जहां वासना होगी वहां समर्पण नहीं होगा। और प्रेम की शुरुआत ही समर्पण से है। जहां प्रेम होगा वहां समर्पण होने लगेगा ऑटोमेटिकली। अब मिट्टी स्वयं को समर्पित करने लगी है, वो समर्पण के मोड में आ गई है। और जैसे जैसे मिट्टी का समर्पण बढ़ता जा रहा है, तैसे तैसे मिट्टी के भीतर छुपे हुए कांटे और कंकड़ निकलते जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं खुद खुद के। मिट्टी अपने स्वरूप को प्राप्त हो रही है। मिट्टी का परम स्वरूप प्राप्त हो जाना, यही क्रिया है। और जिन महान आत्माओं ने इस क्रिया को होने दिया, घटने दिया, वो अधिक से अधिक रिफाइंड होते चले गए। उनको अधिक से अधिक अपना स्वरूप समझ आने लगा, और वो इस अवस्था में आ गए कि अब आज वो बहुत अधिक तल पर, उच्च तल पर अत्यधिक आत्माओं को मार्गदर्शन दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? वो हर मार्ग से मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो जिस लोक में वो हैं, 5वें या 6ठे के हेड,
वो वहां पर मार्गदर्शन कर रहे हैं। उस आधार पर वहां पर पूरी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। वहां पर बहुत से लोग हैं जो अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी अपनी सार्वभौमिक सत्ता के अनुसार इस शाश्वत कार्य में उन परम गुरुदेव का सहयोग कर रहे हैं। लेकिन जो पृथ्वी से इतर अन्य लोग हैं, उन लोगों पर आध्यात्मिक विकास की गति बहुत स्लो है। ऐसे समझे कि पृथ्वी पर हम जो चीज किसी एक स्केल पर 1 पॉइंट में सीख सकते हैं, या उतना आध्यात्मिक विकास 1 पॉइंट पर कर सकते हैं, उन लोगों में हमें उतना आध्यात्मिक विकास करने के लिए 1000 पॉइंट्स एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी लोक पर रिस्क है, एंटरप्रेन्योरशिप है। पृथ्वी लोक पर आकर आपका आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठने या आध्यात्मिक रूप से नीचे गिरने, दोनों ही मार्ग खुले रहते हैं। आप उन्नति भी कर सकते हैं, आप अवनति भी कर सकते हैं, जबकि उच्च लोकों में रहते हुए आपके नीचे गिरने की कोई संभावना नहीं होती। तो वो आत्माएं जो तेजी से उन्नति करना चाहती हैं अध्यात्म में, वो पृथ्वी पर आना चुनती हैं। उसके कई कारण होते हैं। उनको आध्यात्मिक विकास करना है, उनको अपने कर्मों का हिसाब किताब करना है, उनको अपने प्रियजन को मार्गदर्शन करना है। कई कारणों से आत्माएं पृथ्वी पर जन्म लेती हैं, और कई बार वो निकल जाती हैं, कई बार वो गिर जाती हैं। अधिकतर केसेस में आत्माएं अपने स्तर से नीचे गिरती हैं। उसका कारण ये है कि यहाँ पृथ्वी लोक में आने के बाद हमें कुछ ख्याल नहीं रहता कि हम यहाँ किस लिए आए हैं, और हम सिर्फ और सिर्फ वासनाओं में उलझे रहते हैं। वासना अर्थात कैसे सामने वाली वस्तु को मैं अपने हित, अपने स्वार्थ में प्रयोग कर लूं। बहुत कम आत्माएं हैं जो इस पृथ्वी में आने के बाद भी उस ईश्वरीय सत्ता से कनेक्टेड रहती हैं। प्रत्येक आत्मा को ईश्वरीय सत्ता से मार्गदर्शन प्राप्त होता है, लेकिन हम उस मार्गदर्शन को ख्याल नहीं रख पाते, उसका ध्यान नहीं रख पाते, और हमारी सारी चेतना इस पृथ्वी पर अपने शरीर के हित चिंतन में लगी रहती है, और हम उस सारी की सारी गाइडेंस को, चेतना को, इसकी अवहेलना कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हमारा जो आध्यात्मिक पतन की क्रिया है वो और तेज हो जाती है, और मृत्यु के समय, मृत्यु के बाद हमें पता लगता है कि भाई हम तो निकले थे कहाँ जाने के लिए, पहुंचे हैं कहाँ, अब मालूम चला। लेकिन वो आत्माएं जो धीरे धीरे जागृत हो रही हैं, कैसे हो रही हैं? परम गुरुदेव के प्रताप से जो जागृत हो रही हैं, उनको ईश्वरीय संरक्षण मिलता है। और ईश्वरीय संरक्षण में जो शक्तियां उनके साथ काम करती हैं, वो शक्तियां या तो इस लोक की उच्च आत्मा है जिनको हमने परम गुरुदेव करके जाना। बहुत कम अवसरों पर जो सप्तम लोक की सबसे ऊंची आत्मा है, जिनको हमने परम उच्च गुरुदेव करके जाना था, जिनकी चर्चा बहुत ज्यादा नहीं कर पाए हम, अगर आपको ख्याल हो तो। या तो परम गुरुदेव या श्लोक की जो हेड आत्मा है, उनके द्वारा निर्धारित जो अच्छी आत्माएं हैं, वो आपका मार्गदर्शन करती हैं। मुझे लगता है कि परम गुरुदेव किस ऊर्जा शक्ति या ऊर्जा सत्ता का स्वरूप है, ये मैं आप सबको ठीक से बता पाया हूं। ठीक है, आइए कुछ क्षणों के लिए अपनी अपनी आंखों को मूंदेंगे। अनम्यूट कर लें स्वयं को। बैकग्राउंड में यदि आवाजें तो अनम्यूट ना करें, अनम्यूट कर लीजिए। मैं ज्योति स्वरूप के कल के प्रश्न से बहुत प्रसन्न हूं, जिन्होंने मन के संदर्भ में मेरी बात का उत्तर लिखा। आइए ज्योति के सानिध्य में कुछ क्षण हम सभी लोग मिलके ओम अक्षर का उच्चारण करें। कोशिश करेंगे कि ज्योति के स्वर में अपना स्वर समाहित कर दें। यदि आपका स्वर ज्योति के स्वर से अलग चल रहा है, तो अपनी सांस को ज्योति के सांस से मैच करने की चेष्टा कीजिए। स्वर अपने आप मैच हो जाएगा। सभी साधक अपनी सांसों पर ध्यान लाएंगे। एक सांस
गहरी अंदर, फिर बाहर, एक और सांस अंदर, फिर एक सांस बाहर। आ उषा जी पूरा मुंह खोलिए। आ
आ आ सभी साधक कुछ मिनटों के लिए मौन रखेंगे और ध्यान सांसों पर। सभी साधक अपनी इच्छा अनुसार अपनी आंखें खोलें। धन्यवाद जोशी स्वरूप, हम सबको ओम अक्षर का उच्चारण कराने के लिए। कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। दो जिज्ञासाएं। पहला तो कल के संदर्भ में है। आ, मेरा मानना है, सर जिज्ञासा नहीं है, मेरा मानना है, पढ़ने के बाद जैसे बहुत सोचा रात को मैंने, हम मन को मोड़ ही नहीं सकते हैं, वो तो स्वतः ही मुड़ेगा। हम तो उस तरफ मतलब मन को जितना मोड़ने की कोशिश करेंगे, मन और बल्कि विपरीत हमसे प्रतिरोध करेगा, प्रतिरोध क्षमता पैदा होगी हमारे साथ। हो तो ये मेरा मानना है, ऐसा मेरे को लगा। अब कितना सही कितना गलत ये तो आप बता सकते हो। दूसरा, आज की चर्चा में आपने कहा कि हर लोक के 9 खंड हुए, तो पृथ्वी लोक के 9 खंड क्या पता पड़ सकते हैं हमें? आपकी जो पहली बात है, मन को मोड़ा नहीं जा सकता, ये आपका मानना नहीं है, ये आपका अनुभव है। कल तक आप ये बात सुनते थे, मान लेते होंगे, लेकिन आज ये आपका अनुभव हो चुका है। धीरे धीरे आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि आपको ये अनुभव आने लगा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मन को मोड़ा नहीं जा सकता, स्वतः मुड़ेगा। आपने ये भी बिल्कुल ठीक कहा कि जितना हम इसको मोड़ने का प्रयोग करेंगे उतना दृढ़ होता जाएगा। एक एक अक्षर चुन के बोला, एक एक पॉइंट बिल्कुल ठीक बोला। क्योंकि जिस समय हम मन को मोड़ने की चेष्टा कर रहे हैं, ठीक उस समय हमारा सारा फोकस अथवा ध्यान मन पर है, और हमने ये जाना है कि जिस चीज पर ध्यान लगा देंगे वो चीज बढ़ जाएगी, है ना। तो हमने क्या करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ मन पे से अपना ध्यान हटाकर स्वयं पर लगा लेना है।
जब जहां हमारा ध्यान आएगा वहां मन अब स्वतः चला आएगा। तो जिस मन को हमने बहुत ज्यादा निकृष्ट, पापी, उच्छृंखल, पता नहीं क्या क्या कह के जाना है, ये मन हमारा सहयोगी हो जाएगा। तो इसलिए मन को इतने ज्यादा अपशब्द कहने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉब्लम मन की नहीं है, प्रॉब्लम हमारी है। यस, बिल्कुल ठीक, बुद्धि की है। प्रॉब्लम हमारी है। बुद्धि मन की सहयोगी है। हमने बुद्धि को बहुत ज्यादा महत्व दे दिया। हर चीज में बुद्धि, हर चीज में बुद्धि, हर चीज में बुद्धि। मेरा तो अनुभव है कि जिसमें जितनी ज्यादा बुद्धि होगी, वो व्यक्ति इस पृथ्वी लोक में उतना कम सुख भोगता है। आप लोग महसूस करें, साधना के पथ पे चलते चलते आप लोगों की बुद्धियां जितनी डाउन हुई हैं, चंद स्वरूपनी, ख्याल करो 1.5 साल पहले की चंद स्वरूपनी को और आज, बुद्धि डाउन हुई है। जैसे जैसे बुद्धि डाउन होती गई, वैसे वैसे जीवन में सुख या आराम या आनंद या शांति या रिलैक्स बढ़ता चला गया। बुद्धि को डाउन होने दो, इसका काम ही डाउन हो जाना है। क्योंकि जिस दिन बुद्धि का लोप हो जाएगा, ऐसा नहीं कि तब आप कुछ नहीं करोगे, तब भी पूरा सब कुछ करोगे। वहां से गाइडेंस आ ही रही है ना। उसकी रिसीविंग में जो सबसे बड़ा हर्डल है वो बुद्धि ही है। तो आज जब आप ये कहते हो कि मेरा ऐसा मानना है, तो मूल रूप में बात यह है कि अभी आपको क्लैरिटी नहीं हो रही है, ये आपका अनुभव है। आने वाले समय में आप इसको गहराई से महसूस करने लगोगे। पृथ्वी लोक के अलग 9 लोक हैं, जिनको स्वर्ग लोक और नर्क लोक कहते हैं। हमने उनके खंडों की बात की, पृथ्वी लोक की बात नहीं की। लेकिन फिर भी मेरा आप सबको निवेदन है कि इस कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा नहीं जाना है। ये सुना है, इसको छोड़ देना है। इसको छोड़ देना है। हमने कोई 9 लोक 7 लोक ना देखे, ना उनके 9 खंड हमने देखे, ना हमें किसी उच्च आत्मा के बारे में पता है, ना हमें उस चीज का फिलहाल कोई अपने अपने तल पर अलग अलग अनुभव है जिसको हम बहुत गहराई से जानते भी हैं, नहीं भी जानते हैं। तो उस सब में भी नहीं अटकना है। ठीक है ना। हमारी जैसी यात्रा चल रही है, हम उसी यात्रा पे, उसी मार्ग पे चलेंगे। सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है, विश्वास रखना है कि आप लोग अध्यात्म के एक सटीक मार्ग पर, एक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं बहुत दुखी होता हूं साधकों को लेके कि साधक साधना को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते और सेशंस में आते नहीं है। मुझे बहुत दुख होता है इस बात पे। लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, क्योंकि ईश्वरीय सत्ता में आपकी स्वतंत्र सार्वभौम इच्छा का पूरा पूरा सम्मान किया जाता है। इसलिए मैं कभी भी किसी को सिर्फ आग्रह करता हूं, सिर्फ आग्रह, रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन करता हूं कि आना चाहिए। नहीं आते तो सार्वभौम सत्ता का तो सम्मान होना होगा ना। 1 मिनट में, सार्वभौम सत्ता का तो सम्मान करना होगा ना। ईश्वरीय सत्ता पूरी की पूरी इसी मार्ग पे चल रही है। पूरा पूरा कॉन्सेप्ट यही है कि जीव एक पूरी स्वतंत्र सत्ता है, और उसकी इस स्वतंत्रता का सम्मान, सार्वभौम सत्ता, आपने शब्द मेरे से अक्सर सुना होगा, इसका पूरा पूरा सम्मान होना बहुत जरूरी है। सर नारायण हरि। इसका सम्मान होना बहुत जरूरी है। सार्वभौम सत्ता का सम्मान ईश्वर ने आत्मा को हर तल पे किया है, चाहे वो किसी भी लोक में और किसी भी अवस्था में है। जब तक जीव नहीं चाहेगा, तब तक उस जीव के इच्छा के विरुद्ध, स्वतंत्र इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य साक्षात जगदीश्वर या उनके द्वारा नियुक्त शक्तियां नहीं करती हैं। और एक चीज जो आपने सदैव, हमें कई बरस हो गए अपनी साधना में चलते हुए, जो आपने महसूस की होगी, वो ये है कि मैंने कभी भी सार्वजनिक सत्ता के नियम का उल्लंघन नहीं किया। सार्वभौम सत्ता के नियम का मैंने उल्लंघन कभी नहीं किया। आग्रह किया, हम आग्रह कर सकते हैं। आग्रह, ये मेरी भी साधना है।
सबकी साधना है, सिर्फ आग्रह है कि कृपया आइए। आप लोगों को इस चीज का कभी भी मैं समझा नहीं पाऊंगा कि आप लोगों को यहां देखकर साधना में मैं कितना प्रसन्न होता हूं। ये मैं कभी शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। कुछ समय पहले हम चर्चा करते थे ना, प्रेम। प्रेम यही है कि मैं कैसे सेवा कर दूं, मैं कैसे दे दूं। और वासना यही है कि मैं कैसे ले लूं। मूल अंतर है दोनों। वासना के केंद्र में शरीर है, क्योंकि वासना सारी शरीर से रिलेटेड होती है, इच्छाएं सारी शरीर की हैं। और प्रेम के केंद्र में सामने वाला है। मुझे अपने एक बात याद आती है, आई थिंक 93 94 की। मैं दिल्ली आ गया था, मैं जॉब कर रहा था, और मैं दिल्ली रहता था। और मेरा जो खास दोस्त, जो मेरा रूम पार्टनर भी था, हमारी बहुत अच्छी मित्रता रही हमेशा से, आज भी है। वो रानी बाग में एक घर में किराए पे रहते थे। जिनके घर में किराए पे रहते थे, वो 2 या 3 ब्रदर्स थे। और उनमें से वन ऑफ द ब्रदर के जो वाइफ थी, वो उनके पड़ोस में रहने वाली एक सिस्टर दीदी थी, जिनको वो दीदी बोलते थे। और इस रिश्ते के नाते, क्योंकि छोटे शहरों में इस तरह के रिश्तों को, पड़ोस के रिश्तों को उस समय बहुत महत्व दिया जाता था, तो दीदी बोलते थे, तो मैं भी दीदी ही बोलता था उनको। और वो वहां रहते थे, तो अक्सर मैं उसके रूम पे जाता था। और होता ये था कि जो प्रेम और सम्मान वो परिवार मेरे मित्र को देते थे, सेम प्रेम और सम्मान मुझे मिला करता था। उस परिवार का दूध का काम था। मुझे उस परिवार से बेहद प्रेम मिला। तो जो दीदी, जो मेन फिगर दीदी हैं, सुनीता दीदी, तो उस घर में हमारा रिश्ता उन सुनीता दीदी के थ्रू हुआ। और मेरा रिश्ता तो मेरा मित्र फिर सुनीता दीदी, थोड़ा संबंध लंबा हो गया, क्योंकि मित्रता घनी थी। कई बार ऐसा होता था कि अगर मैं अपने मित्र के घर गया तो मैं रात को वहीं रुक जाता था, या तो इसके विपरीत भी होता था, मेरा मित्र मेरे घर आता, मेरे रूम पे आता था, तो वो वहां रुकता था। अब क्योंकि उनका दूध का काम था, तो वो लोग अक्सर डिनर, अगर मैं गया हूं, हम कोशिश करते थे कि हम उनके यहाँ खाना ना खाएं, बाजार में खाएं। और जब हम अगर बाजार से खाना खा के आ जाते थे, तो जो सुनीता दीदी के हस्बैंड हैं, वो हम पे बहुत नाराज होते थे। उनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि यदि मैं वहां जाऊं तो हम खाना बाजार में खाए आए। हमारी कोशिश होती थी कि हम खाना उनके घर ना खाएं। उनकी कोशिश यही होती थी कि खाना ही नहीं। एक सेकेंड। अब इसी तरह से, इसी क्रम में मैं एक बार गया उनके यहाँ, और मैं और मेरा मित्र ऋषि, हम खाना बाजार में खा के आए। और फर्स्ट फ्लोर पे रूम था, आके हम लेट गए और हमारी आंख लग गई। तो सो गए तो दरवाजे ढुके रहते थे। ऐसा नहीं था कि जो लॉक हो रहा है या कुछ हो रहा है, उस समय एसी वगैरह भी नहीं थे। दरवाजे ढुका दिए, सो गए। सुनीता दीदी के जेठ, वो रात को लेट आए डेयरी से, और वो दूध लेके आए। और उनको पता था कि आशीष आया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने रोटी भी नहीं खाई। देखिए, आप रिश्ता देखिए उस व्यक्ति का। मेरे मित्र की पड़ोस में, मुजफ्फरनगर में जो रहती हैं, वो शादियों के दिल्ली आई हैं, उनके जेठ। कोई रिश्ता नहीं है ये, लेकिन प्रेम देखिए आप। और यहां भी एक और चीज क्लियर करूं, कि मेरे मित्र की जो सिस्टर है सुनीता दीदी, मूल रिश्ता उनसे नहीं, उनकी बहन से था, जो मेरे मित्र के परिवार ने बहन बनाया था। तो बेसिकली पड़ोस की बहन की सिस्टर, लिंक काफी बड़ा हो जाता है। अब उनको पता लगा, उनके जेठ को, कि अरे इन्होंने रोटी भी नहीं खाई घर में, और उन्होंने कहा मैं दूध पिलाऊंगा इनको। आप प्रेम देखिए। तो अब वो, उनके बच्चे आए ऊपर, दरवाजा खोला, देखा सोए पड़े हैं दोनों। तो उन्होंने कहा तो सो गए? कहते सो गए तो क्या है, मुझे दूध पिलाना है। मुझे आज भी वो सीन आंखों में घूमता है, कि उन्होंने बड़े बर्तन भगोने में दूध लिया गरम, 2 गिलास लिए, और तब इतना चीनी का परहेज नहीं था, मीठा ही पीते थे। मीठा किया, और वो आ गए, और उन्होंने हमें ऐसे उठाया दोनों को।
उठो उठो उठो, दूध पीना है। तो गहरी आंख लगती थी, उठ गए। देखा तो भाई साहब, हमको भाई साहब बोलते थे, भाई साहब जो हैं वो फर्श पे उखड़ू बैठे हैं। हम भी जमीन पे लेटे हुए हैं, गद्दे बिछा के। फर्श पे उखड़ू बैठे हैं, उनके पास इतना बड़ा भगोना है दूध का भरा हुआ, 2 गिलास है, गरम गरम दूध है। और वो हमें दूध डाल के उन्होंने हमें दिया, हमने वो दूध निमटा दिया, चलो भाई भाई साहब आए। तो उनका आग्रह था नहीं भी और पीना है। उन्होंने वो पूरा भगोना हम दोनों दोस्तों को दूध का भर के पिलाया। और पहला जो गिलास हमने पिया, वो गिलास तो शायद हमने गटक लिया था। लेकिन उसके बाद मुझे और मेरे दोस्त ऋषि को उस दूध में उनके प्रेम का स्वाद आने लगा। प्रेम सिर्फ सामने वाले की चाहेगा, सेवा चाहेगा, सिर्फ सेवा चाहेगा कि कैसे मैं सामने वाले को सुख पहुंचा दूं। अब वो सुख पहुंचाने के उसके अपने अपने माध्यम है, जिसकी जिस जिस कला में जिसमें हाथ एक्सपर्ट है। कहते हैं ना कि माँ खाना बहुत अच्छा बनाती है, भोजन अच्छा बनाती है। क्यों? मैं नागपुर गया तो आप विश्वास करें, भोजन ही अच्छा नहीं बना था। इन्होंने जो बाजार से ला के मुझे 2-3 नए आइटम खिलाए, वो भी बहुत टेस्टी थे। उसका कारण ये था कि प्रेम से लाए गए थे। एक कुछ अलग अलग थे वो आइटम, हमारे इधर दिल्ली में नहीं मिलते हैं। अलग थे वो, क्योंकि उसमें प्रेम आ गया था। प्रेम। प्रेम जब भी होगा तो इस तल की चर्चा करेगा कि कैसे मैं सेवा कर दूं, कैसे मैं प्रसन्न कर दूं। और वासना जब भी होगी तो वो चर्चा करेगी, उसका फोकस रहेगा कि कैसे मेरा लाभ हो जाए, कैसे मैं इस चीज को यूज कर लूं या भोग लूं। प्रेम, आप कुछ कहना चाहते थे? मैं कहना चाह रहा था, मुझे ऐसा लगता है, प्यास तो नहीं, लेकिन ये भी पूर्व जन्मों का संचय होता है, प्रारब्ध होता है आपका, कि आप किसी काम को कितने मन से करना चाहते हो सकता है मेरी सोच गलत हो। जैसे आप ये उस संदर्भ में कह रहे हो, आपने कहा ना कि लोग अब साधना में नहीं आते हैं। ये पूर्व जन्मों का संचय होता है आपके कर्मों का। प्रेम पूर्व जन्म का संचय होके सारा सारे कर्मों का तेल बन गया है, और तेल आपकी गाड़ी में है। उस गाड़ी को आप किस दिशा में ले जाना चाहते हो? वही। हम बहुत सुविधा से पूर्व जन्म के कर्मों के प्रारब्ध के ऊपर सारा का सारा दोष मढ़ देते हैं, और हम खुद सफाई से बच निकलते हैं। मेरा मान्यता ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं मानता हूं कि हमें अपने जीवन के एक एक निर्णय की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनरशिप स्वयं ले लेनी चाहिए, अपने ऊपर लेनी चाहिए। उसका कारण यह है कि ईश्वर ने जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु रखा, वो है स्वतंत्र इच्छा का सम्मान। आप देखें, आज सैटरडे है, आप एक एक साधक को उठा के बात करें। सिर्फ सुमित्रा गोयल जी ने आने की कोशिश की, वो कनेक्ट नहीं हो पाई, बाकी नहीं आना चाहा। आप किसी भी साधक का नाम लें, आप कहें कोई एक दो साधक ऐसे हैं जिनके हस्बैंड जाते हैं, वो टाइम निकल चुका है अब। बच्चों की छुट्टियां हैं आजकल सर्दियों की वजह से, जनरली नॉर्थ इंडिया में तो नहीं चाहते आना, क्योंकि डर इतना ज्यादा है कि साधना में आएंगे और स्वयं को देखना पड़ेगा। तो जो सबसे बड़ा भय है वो स्व दर्शन का भय है। अपने को देखना नहीं चाहते, अपने दर्शन नहीं करना चाहते। स्वतंत्र गुप्ता जी ना आती, इनके पास तो छुट्टी भी थी, आई ना। यानी कि कहीं ना कहीं मन में एक कनेक्शन, एक पीड़ा चल रही है। 10 मिनट ही सही चलो, 15 मिनट ही सही चलो। हमें अपने हर कर्म की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी पड़ेगी। मेरे पूर्व जन्म के कर्म ऐसे थे, ईश्वर का न्याय ऐसा। ईश्वर का न्याय शाश्वत है, वो सबके लिए समान है, वो कोई भेद नहीं करता। वो किसी धर्म का, जाति का, आयु का, लिंग का, वो किसी का भेद नहीं करता। भेद हमारी सोच में है। साधना में आकर आप अपने को देखते हैं तो अपनी सोच को देखते हैं, आपकी सोच बदलती है। आपकी सोच पे चोटें पड़ती हैं, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन वो चोट ऑटोमेटिक होती है, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता है। चोट आपकी अवस्था के अनुकूल होती है।
इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि ग्रुप पर एक्टिव रहें, और मेरे जो मैसेजेस आते हैं कृपया सभी साधक उन मैसेजेस पे अपना रिएक्शन या रिप्लाई दें। इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता है कि किसी ने क्या उत्तर दिया है, बहुत अंतर पड़ता है कि आपने उस पर रिएक्शन दिया है, उससे आपको आपकी अवस्था का भान होता है। वो भी एक कम्युनिकेशन है। टाइम भी हो रहा है, कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। सर मैं बोलिए। भजन सुनाऊं? आज भजन सुनाऊंगा। ओ गुड गुड, आनंदमय की बात सुन के फिर आपसे भजन सुनते हैं। सर पहले मैंने आपसे कहा था ना कि मैं अपने मेरे पास मन मेरा कुछ कहता है मैं सुनती नहीं, पर सर अब मैं सुनने लगी और वो सब भी बहुत जल्दी हो जाता है सर। हफ्ते भर पहले की बात थी, कृष्णा को बहुत खांसी हो गई। पूरे दिन उसे बहुत खांसी रही, मैं भी बहुत परेशान रही। शाम को मैंने ईश प्रार्थना करी तो फिर ऐसे आया कि इसे तू वो वाली दवाई दे। सर मैंने तभी से वो वाली दवाई दे दी सर, 1 घंटे बाद से कृष्णा की तबीयत एकदम ठीक हो गई। सर ऐसे एक दिन इसे ठंड लग रही थी बहुत, तब भी मैंने उस टाइम ईश प्रार्थना करी तो फिर ऐसे आया कि इसके पास गर्म बॉटल रख पानी की। और सर मैंने वो रखी सर, आधे घंटे में ही गर्म हो गया और ये सो गया फिर। सर पर बस मेरा मन ये कहता है कि तू बता मत। मेरी मुझसे बातचीत, आई टॉक टू माई सेल्फ। जैसे जैसे आप रुकना शुरू करोगे, आप स्वयं से बातचीत करना शुरू कर दोगे। स्वयं से बातचीत अर्थात अब आप अपने सबकॉन्शियस मन, अंतर मन की चेतना की बात को सुन रहे हैं। मैं कुछ देर पहले आप लोगों से शेयर करके आया हूं कि वहां से लगातार गाइडेंस हमें प्राप्त हो रही है। जो बीच में बुद्धि की जो दीवार बनी है, वो बाधा है, वो उस वाइब्रेशन को हम तक रिसीव होने नहीं देती, रोक देती है। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हूं। आपको याद है, मैंने ये बात 1 साल पहले कई बार कही थी। तब मेरा अनुभव आया था जीवन का कि मैं बहुत ज्यादा हूं। मैं बहुत ज्यादा है नहीं। मैं बहुत ज्यादा में हम सारा का सारा दोष मैं पर डाल के बच के निकल रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा हूं, मैं हर जगह हूं। मुझे सिमटना पड़ेगा। मैं सिमटूंगा तो बहुत सारे फूल खिल सकते हैं, और फिर जब विराटता आएगी तो हर फूल में मैं ही खिलूंगा। लेकिन अभी आज के तल पे मैं बहुत ज्यादा हूं। तो ये सिद्धियां हैं। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि सिद्धियां आएंगी। कई लोगों को आती हैं। चॉइस आपकी है। यहां बैठ जाओ, रुक जाओ। जिस स्तर तक ऊंचे उठ जाओगे, उससे नीचे तब तक नहीं गिरोगे जब तक आप उन सिद्धियों का दुरुपयोग स्टार्ट नहीं कर दोगे। सिद्धियां आएंगी, इससे अधिक सिद्धियां भी आएंगी। तो आज तुम्हें वो रहस्य पता चल गया होगा आनंदमयी, सुशीला जी के लड़के का जो केस हुआ था, जब मैं तुम्हारे घर आया था, याद है? आज 2 साल हो गए। ऐसे तुम्हें पता लगेगा, तब तुम्हें ये बात की समझ आएगी कि मैंने कुछ किया ही नहीं। और जब तुम्हें समझ आएगी कि मैंने कुछ किया ही नहीं, तब तुम खोजोगे कि मैं था कहाँ, मैं थी कहाँ। तो तुम पाओगे कि मैं तो दृष्टा था, मैं तो दृष्टा थी। तब तुम्हें कृष्ण के वो शब्द याद आएंगे, हे अर्जुन, तू तो बस निमित्त मात्र हो जा। बस निमित्त बन जाओ और कुछ मत बनो। इस मार्ग से तुम्हें गीता अक्षर अक्षर क्लियर हो जाएगी, अनुभव के साथ। बिना अनुभव के साथ गीता किसी को क्लियर होगी, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। असंभव है। आप बहुत बड़े पांडित्यपूर्ण भाषण कर सकते हैं उस पे, बुद्धि विलास, वाणी विलास, लंबी लंबी बातें, गहरे गहरे व्याख्यान, बड़े बड़े सभागार, ऊंची ऊंची बातें। लेकिन महत्वपूर्ण है अनुभव का आना। जब तक अनुभव नहीं आएगा, तब तक बात बिल्कुल नहीं बनेगी। मैं आप लोगों से जिस मार्ग पे लेके चलता हूं, मेरा एक ही उद्देश्य है कि हर कीमत पे आपको अनुभव आए। अनुभव के द्वारा प्राप्त ज्ञान क्या सदा कठिन व कड़वा ही होगा?
ज्ञान कभी भी कड़वा या कठिन नहीं होता। ज्ञान प्राप्त करने का जो मार्ग है वो कठिन और कड़वा है, कड़वा है। आप देखें कि आपके हाथ में एक चिजल और एक हैमर है, एक छेनी और एक हथौड़ा है, और अब आप अपनी सिलाई कर रहे हैं। है ना डिफिकल्ट? कैसे करेंगे? बहुत मुश्किल है। इस मार्ग पे आप लोग आगे बढ़े। जब इतना बड़ा हिम्मत आपने बढ़ाई दी है, तो अब मैं क्यों कहूं कि चोट गहरी करो, आड़ी करो या तिरछी करो? मैं आपके स्वतंत्र स्वरूप में इंटरफेयर क्यों करूं? बस अब मेरा एक ही काम है कि ये चोटें आप करते रहो, इस रास्ते पे आप चलते रहो। ठीक है ना? कुछ कहना चाहते हैं कोई और? सर एक बात और। सर कल हमारे जानने में है सर, मैंने उन्हें ईश प्रार्थना दी, तो सर मुझे बार बार बहुत ठंड लगी और ऐसा लगा कि जैसे कि ईश्वर को अच्छा लग रहा कि मैंने ईश प्रार्थना सिखा दी। ईश्वर को हमेशा अच्छा लगेगा। ईश प्रार्थना जिस हिसाब से मैंने आपको दी है, उतनी नॉन साधक को देने से ईश्वर हमेशा प्रसन्न होंगे, और ऐसा लगा। ईश्वर की कृपा आप पे अधिक बरसेगी। क्योंकि अब आप ईश्वरीय सत्ता में, ईश्वरीय कार्य में आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। यद्यपि ईश्वर उस कार्य को स्वयं आगे बढ़ा सकते हैं। हम्म, देखिए, एक माता जो है वो भोजन बना रही है। माता भोजन बना रही है, और वो सब्जी की कटिंग, छौंक, आटा मलना, रोट सब कुछ कर सकती है। लेकिन बीच में यदि छोटा सा बच्चा एक टमाटर ला के दे दे, कितनी खुश हो जाती है। वो एक्स्ट्रा टमाटर भी डाल देती है सब्जी में। यद्यपि वो सब कार्य करने में समर्थ है, उसके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है, लेकिन फिर भी यदि कोई बालक उसका सहयोग करता है, तो उसको कितनी ब्लेसिंग्स देती है, क्योंकि उसको बालक के भाव अच्छे लगे कि वो उसको सहयोग कर रहा है। बस यही हमारा और ईश्वर का रिश्ता है। यदि हम किसी और आत्मा को आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ने के लिए सहयोग करते हैं, जो सहयोग बिना किसी स्वार्थ के है, बस करना है कर्तव्य समझ के या प्रेम समझ के, तो ईश्वर को अच्छा लगता है, और बदले में ईश्वर बहुत सी कृपा हमारे ऊपर बरसाते हैं, इस उम्मीद से कि ये इस कार्य को और अच्छे ढंग से करेगा। क्योंकि इन गुड हैंड्स की ईश्वर को इस सृष्टि को चलाने के लिए बहुत आवश्यकता होती है। बिल्कुल कीजिए। अपने आसपास के वो लोग जो साधना करते रहे, नहीं आते हैं, उनको आग्रह कीजिए आने के लिए। ये सबसे बड़ा ईश्वरीय कार्य है। ये अपने घर से शुरू कीजिए, अपने परिवार से शुरू कीजिए। उनको दबाव नहीं डालिए, उनको सिर्फ आग्रह कीजिए कि आप आइए। उनको मोटिवेट कीजिए। ये इतना आसान नहीं है खुद से खुद को छीलना, खुद से खुद को छीनना, कुछ भी कह सकते हो। मुश्किल है, इसलिए लोग तो भागेंगे ही। है ना? आप ये काम कीजिए। ठीक है, भजन सुने। आजकल बहुत प्रचलित है। मेरा खुद का लिखा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को तो। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। वासना। हाँ, अब मैं वही मैंने कहा गाते मेरे रहो को मतलब, गाते रहो। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम झूलेंगे तो पलना झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन भी सुनाऊंगी, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी, प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरा जन्म सफल हो जाएगा, तन झूमेगा और मन भी गाएगा, राम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। नारायण हरि। इसमें मेरे साथ बहुत मजा हुआ है इस भजन में। मैं पूरा भजन तो हमेशा राम जी के ध्यान में सुनता हूँ, और जब इसमें लाइन आती है ना कि माखन मिश्री का भोग लगाऊंगी, तो मैं कहा ये तो जब पहली बार सुना ना, मैंने कहा इसमें ठाकुर जी कहाँ से आ गए, गोपाल जी कहाँ से आ गए। और आप यकीन मानिएगा कि जैसी स्टैंजा खत्म हुआ ना, मुझे दिमाग में आ गया कि भगवान ने अपने आप डाल दिया कि बोले मैं तो एक ही हूँ, राम गोविंद तो एक ही है, तू फर्क क्यों कर रहा है। जरूरी कि माखन मिश्री खाली गोपाल जी खाएंगे ठाकुर जी खाएंगे, तो रामचंद्र जी भी खा ही सकते हैं, नहीं, सब बचपन नारायण में स्वरूप है। मानस में आता है, बचपन में माँ उनको माखन मिश्री का भोग लगाती थी, मानस में ये आता है। बहुत अच्छा भजन गाने के लिए, सबको सुनाने के लिए प्रेमानंद आपका धन्यवाद। बहुत आप मीठा सबका भजन बहुत गाया बहुत प्रेमानंद ने, धन्यवाद। बहुत मीठा भाव युक्त। ये ठीक है। सुनने वालों के ऊपर कमाल है जी, गाने वाले का नहीं है।